अकबर, बीरबल और जादुई गधे की कहानी। एक समय की बात है। बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़ी ही देर में दरबार लग गया। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नज़दीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाए और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाए, जहाँ पना मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज़ दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे में अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहाँ पना मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहाँ पना इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहाँ पना यह गधा जादुई नहीं है, यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है। बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर, इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। पेड़ का असली मालिक कौन? एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लग गया हुआ था। तभी दरबार में राज और विराज नाम के दो व्यक्ति अपने घर के पास आम का जो पेड़ था उसका मामला लेकर आते हैं। उनमें से एक ने कहा कि वो ही उस पेड़ का असली मालिक है, ये दूसरा झूठा है, और दूसरे ने कहा कि मैंने ही उसे पेड़ का मालिक हूँ, ये झूठ बोल रहा है। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर को पता नहीं चल रहा था कि इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है। इस मामले
की सच्चाई जानने के लिए बादशाह अकबर ने राज और विराज के आसपास रहने वाले लोगों से पूछा, लेकिन ऐसा करने का भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास के लोगों ने कहा कि हमने इन दोनों को कई बार पेड़ की निगरानी करते हुए देखा है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते है कि इन दोनों में से पेड़ का असली मालिक कौन है। अकबर ने पेड़ की निगरानी करने वाले चौकीदार से भी पूछा, लेकिन चौकीदार ने बताया कि मुझे राज और विराज दोनों ही पेड़ की रखवाली करने के पैसे देते हैं। इस वजह से मुझे ये पता नहीं है कि इस पेड़ का असली मालिक कौन है। बादशाह अकबर को ना तो आड़ोस पड़ोस के लोगों से कुछ पता चल पाया और ना ही चौकीदार से कुछ पता चल पाया। अब अकबर ने तय किया कि मैं ये मामला बीरबल को सौंप देता हूँ। अकबर ये पूरा मामला बीरबल को बताते हैं। बीरबल आम के पेड़ का जो चौकीदार था उसे एक रात के लिए अपने घर पर रोक लेते हैं। उसके बाद बीरबल उसी रात को अपने दो आदमी को अलग अलग राज और विराज के घर पर झूठे समाचार देने के लिए भेजता है। बीरबल उन दोनों को ये भी कहता है कि तुम दोनों ये समाचार देने के बाद छुपकर घर में होने वाली बातचीत सुनना और मुझे फिर बताना। राज के घर पर एक व्यक्ति पहुंचता है और बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने के लिए घूमते हैं, आप जाकर देखिए। जब वो ये समाचार देने गया था तब राज घर पर नहीं था। राज की पत्नी ने ये बात सुनी और जब राज घर पर आया तब उनसे कहा कि आपके पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने के लिए घूमते हैं, तुम जल्दी जाओ और उन्हें रोक लो। राज ने कहा कि तुम ये सब बातें छोड़ और मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे भी कल दरबार में फैसला होने वाला है कि हमें इस आम के पेड़ की मालिकी मिलती है कि नहीं। अगर मिल गई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ये सब बातें बीरबल का आदमी सुन रहा था। विराज के घर पर भी एक व्यक्ति पहुंचता है और बताता है कि आम के पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने के लिए फिराक में है, आप जाकर देखिए। जब वो ये समाचार देने गया था तब विराज घर पर नहीं था। विराज की पत्नी ने ये बात सुनी और जब विराज घर पर आया तब उनसे कहा कि आम के पेड़ के पास कुछ लोग आम चुराने के फिराक में है। बात सुनकर विराज तुरंत लाठी उठा के पेड़ की ओर भागता है। विराज की पत्नी उसे आवाज़ देती है कि तुम पहले खाना तो खा लो। विराज उनसे कहता है कि खाना ज़रूरी नहीं है, अगर मेरे आम चोरी हो गए तो वो वापस नहीं आएंगे। ये सब बातें बीरबल का आदमी सुन रहा था। बीरबल के दोनों आदमी ये सब बातें बीरबल को बताते हैं। दूसरे ही दिन बादशाह बीरबल के दरबार में राज और विराज दोनों को बुलाया जाता है। बीरबल दरबार में रात को जो कुछ भी हुआ था वो सब बादशाह अकबर को बताता है और उसने जो दो व्यक्ति भेजे थे वो गवाही देते हैं। ये सब सुनने के बाद बादशाह अकबर विराज को पेड़ का मालिक घोषित करते हैं और राज को विराज पर झूठा दावा करने के लिए सजा भी देते हैं। अकबर इस मामले को चतुराई से सुलझाने के लिए बीरबल को इनाम भी देते हैं। तो दोस्तों बताइए हमारी इस कहानियाँ कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।